पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। हमारा आदेश है कि राजमहल से दोनों महारानियों को इस रात दरबार में बुलाया जाए। सिपाही रामबली जी हुजूर। महाराज के आदेशानुसार महाराज की दोनों महारानियों को महाराज के समक्ष बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। सदा खुशहाल रहो प्रिय। सदा खुशहाल रहो प्रिय। महारानी जी। स्वामी जी। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम महामंत्री और रामबली के साथ शिकार खेलने गए थे। जी स्वामी। शिकार खेलकर हम इस राज दरबार वापस आए हैं और हमने तुम्हें इस राज दरबार में क्यों बुलाया हूँ? क्यों बुलाए हैं स्वामी जी? महारानी जी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और घटना घट गई और बियाबान दरम्यान। बियाबान दरम्यान घटना घटी एक भारी है, और धोखे से लगा पैर संत का, दिया साफ भारी है। चिंता हुई करारी हाँ, हुई करारी हाँ, और कहूँ बात अब सारी हाँ। मेरी बात को देना ध्यान, और घटना जो घट गई उस बियाबान दरम्यान। महारानी जी। स्वामी जी। हम महामंत्री बलवंत सिंह के साथ शिकार खेलने गए थे, लेकिन वहां पर एक घटना घट गई महारानी जी। लेकिन स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे आप मुझे इतने चिंतित नजर आ रहे हैं? महारानी जी। स्वामी जी। उस विपिन में मुझसे ऐसा पाप हो गया, धोखे से मेरा पैर एक संत जी को लग गया। संत जी को, संत जी ने हमें श्राप दिया कि एक घमंडी राजा, तू अपने घमंड में ये भूल गया है कि मैं एक संत हूं, और तूने मुझे अपने पैर का ठोकर मार दिया है। इसलिए जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि आज के बाद तेरे राजमहल में चिराग नहीं जलेगा। आखिर संत जी ने इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिया? उनको भी जरा रहम ना आया आप पे? महारानी जी। कि आप प्रजा के रखवाले हैं, पर जब देख रेख करते हैं, अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो इस राज का कारोबार कौन संभालेगा? तो फिर क्या हुआ महाराज जी? महारानी जी, मैंने संत जी से क्षमा याचना किया और अपनी गलती क्षमा मांगा, तो संत जी ने कहा कि मैं ये हीरो का हार तुम्हें दे रहा हूँ। जिस महारानी को ये हार दोगे वो गर्भ धारण करेगी और उसके संतान होने के बाद
ये माला उसके गले में डाल देना। स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महात्मा दी ने इस उपाय को अच्छा बतलाया और इसके वजह से अपना वंश अब आगे बढ़ सकेगा। इसलिए ये हाल मैं तुम्हें दे रहा हूं। महारानी जी, जब तुम्हें गर्भधारण हो, तुम्हारे उदर से जब संतान पैदा हो, संतान पैदा होने के बाद ये हीरो का हार उसके गले में डाल देना। ठीक है प्राणनाथ, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। अब जाकर दोनों महारानियां अपने रनिवास में आराम करिए। जैसी आज्ञा स्वामी। सदा खुशहाल हो प्रिय। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। अब हम चल करके अपने शयन कक्ष में आराम करते हैं और आप जाकर अपनी प्रजा की देखभाल कीजिए। गलती तुमने की, गलती तुमने की और उस गलती का परिणाम मैं भुगतूं, ये मुझे गवारा नहीं। महात्मा को ठोकर तुमने मारी, गलती तुमने की और सजा मैं भुगतूं, ये मुझे गवारा नहीं है। नहीं है महाराज, नहीं है। इतनी अपने मन में सपने सजाए थे, आप आए और आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। जैसे मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाई कि वो माला मुझे देंगे और आपने दे दिया बड़ी महारानी जी को। ऐसा क्यों किया आपने महाराज, क्यों? मैं सोच रही थी कि वो हार आप मुझे देंगे ताकि मेरे कोख से मेरा बेटा जन्म लेगा और मेरा बेटा जब सयाना होता तो इस हुकूमत का शहंशाह कहलाता। लेकिन तुमने मेरे सपने को चूर चूर कर दिया महाराज। लेकिन आपका ये फैसला, आपका ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। बात रही रानी की और आपकी, तो तुम दोनों मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से हट गए हो, क्योंकि आपने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, इतना बड़ा अपमान कि इस अपमान को मैं सहन सकती नहीं, झेल सकती। और सुनिए महाराज कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दिमाग और सब कुछ है। अब देखो मैं क्या चाल चलती हूँ, सुनिए मेरी बात। और क्या बतलाऊं इस घड़ी, और अकल मेरी है जान। और क्या बतलाऊं इसी घड़ी, अकल मेरी हैरान। क्या बतलाऊं इसी घड़ी, और अकल मेरी हैरान। और राजी महल में शाह ने किया मेरा अपमान, किया मेरा अपमान नहीं कुछ भी समझ में आए। किया मेरा अपमान नहीं कुछ भी समझ में आए। और बनकर रानी सी महलों में जीवन अपनी बिताऊं। कैसे मारूं मैं सौतन को कुछ ना समझ में आए। कैसे मारूं मैं सौतन को कुछ ना समझ में आए। और बनकर रानी इस महलों में और अपना करूं गुजर है।
भी कसर है, ना रखूं कुछ भी कसर है, और बनकर रानी इस महलों में और अपना करूं गुजर है। इसी वक्त नौकर के द्वारा मंत्री जी को अपने पास बुलाऊंगी, अपने सरकत में बुलवाऊंगी, और मंत्री को बुलवाने के बाद उन्हें सारा अपना काम करवाऊंगी, और उसके बाद देखो होता क्या है। सही उपाय मेरे पास सिर्फ यही है। इसी वक्त मुझे मंत्री जी को बुलाना चाहिए, वो भी नौकरों के द्वारा। रामबले, 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 काय है? कब से आवाज दे रहे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? काहे का गोहरावत यहाँ? क्यों आवाज दे रहे तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा? सुने तो है। और सुन रहे थे हाथ में क्या रगड़ते हुए? सुनते हैं या खाबू? तुम्हारे समझ में खाबू। कुछ- देख रहे हैं? फेंक दे, ले फेंक दे। मैं कहती हूँ फेंक दे। हालेलुया। हरामखोर मेरे ऊपर फेंक रहा है। पूछी तो है खाबू खाबू तो मैं खैनी खाती हरामखोर नहीं तू। का भा? कब से आवाज दे रही हूँ हाँ। और तुम मेरी बात सुन नहीं रहे। अगर मेरी आवाज एक बार कहने में सुने तो कसम हमारी झुलनी की। अभी तो मैं जवान हूँ, तुम्हें किस लिए याद की हूँ? और मेरी बात गौर से सुनो। कोई कहता आए हमारे ऊपर उतारत यहाँ मार गरमान यहाँ मार हुल हुल लगाया। क्या 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 बोला? क्या ले ले क्या अरे ले ले। क्या गरमान है? पसीना पसीना देख के आ कहता है कि काय है तमार। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई, कौन कौन इंसाफ? बहुत नाइंसाफी। कौन? नाइंसाफी महाराज ने की मेरे साथ। क्या? महाराज गए शिकार खेलने और अचानक एक महात्मा जी को उनका पैर का ठोकर लगा। वह तो हम सथवे रहे न, महाराज के साथ में थे ना? हाँ बाकी चीज तो तुम जानते हो। बाप खूब जाने थे। तो महाराज ने एक उपाय बतलाया और हाँ। उनको एक हीरे की माला दी। हाँ ठीक, मैं राज दरबार में उनके पास बैठी थी, हाँ खड़ी थी। हाँ बड़ी रानी जी भी खड़ी थी। हाँ लेकिन महाराज ने जैसे में हाथ फैलाए कि हार मुझे देंगे, हाँ। लेकिन मेरी जगह वो छोड़ के उन्हें बड़ी रानी को दे दिया। मतलब मेरा अपमान हुआ। महात्मा जी जौन महाराज का हार दिए रहे, कहल मैं देना चाहता हूँ। लो महारानी जी, तुम फैलाए खड़ी रहो। क्या 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 फैला? अरे क्या फैले? मतलब जब महाराज कहेल कि ये हार लो तो तुम फैलाए खड़ी रहो। क्या क्या? हाथ। हाँ ऐसा बोलो। हाथ फैला खड़ी थी। आओ का फैलाई हो? हाथ 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 आपने काट कर तुम याद रखना। मतलब ऐसे हाथ फैलाए खड़ी रहो। हाँ कि वो हार वो मुझे देंगे, हाँ लेकिन मेरे जगह हाथ में देने के बजाय उन्होंने बड़ी रानी को दे दिया। कि तो महाराज देखिन न हुई है, तुम फैला रहे हो महाराज बड़ी महारानी के डाय दी। क्यों हराम जाते फैला क्या? अरे वह माला मतलब जो उन हाल ले रहे हैं, हाँ तुम हाथ फैला रहे हो कि महाराज हमका दें, हाँ और महाराज बड़ी महारानी के हाथ में हाथ डाल दिए। तो यह तो कहता है। तो उसके बाद मेरा घोर अपमान हुआ, हाँ क्योंकि महात्मा ने बताया था कि वो माला जिस रानी को देंगे हाँ उसके कोख से बच्चा जन्म लेगा। हाँ अगर वो माला मेरे हाथ में देते हाँ तो मेरे कोख से बच्चा जन्म लेता और इस हुकूमत का शहंशाह कहलाता। लेकिन मेरे सपनों में महाराज ने पानी फेर दिया। तो अब इसलिए मैं चाहती हूँ हाँ कि आप मंत्री जी को बुलाइए हाँ और उनसे कोई ना कोई उपाय पूछती हूँ अच्छा कि इस हुकूमत की बात दौर सब कुछ अब मेरे नाम होना चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ। अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया हाँ तो कसम हमारी झुलनी की, उसे मारकर इस दुनिया से खत्म कर दूं। आप तशरीफ लाइए, मैं महामंत्री जी को अभी बुला रहा हूँ। बुला रहे हो? वही 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 इसी वक्त
तशरीफ लाइए। महामंत्री जी हाजिर हो। आपको महारानी जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महारानी जी को राम सिक्का। महारानी जी, आइए मंत्री जी। ये आपका गुलाम महामंत्री बलवंत सिंह बुलाने का सबब जानना चाहता है, इसलिए हाँ हमारी बात को सुनो। कहिए। और महारानी जी क्यों मुझे है बुलाया? महारानी जी क्यों मुझे है बुलाया? महारानी जी क्यों मुझे है बुलाया? और नहीं माजरा कुछ समझ में आया। अगरी मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ ही दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा, बता दूंगी मैं भेद सारा, बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा। और करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा। और बता दो मुझे भेद सारा। बोलो रानी जी, क्या माजरा है, इसका क्या राज है? यानी जो कुछ मैं कहूंगी, अगर उस भेद को जाहिर करूंगी तो आप मेरा कहना मानेंगे? हाँ, कहा सो क्या बात है? तो हर बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही? नहीं ये भाई क्या आए कहत रहा कि अगर बात मान लूं मैं कहना तुम्हारा तो दिखा दूंगी मुझको तुम छेद सारा। हम खोर काट के रख दूंगी आज। नहीं ये भाई करूं रानी जी आज कहना तुम्हारा, हाँ बता दो मुझे भेद सारा। भेद सारा हम कही छेद। चुपचाप खड़े रहना, समझ नहीं पा वरना चमड़ी खींच के रख दूंगी, याद रखना। समझ नहीं पा रहा। तो सुनिए मंत्री जी कि भेद क्या है और आपको बताना क्या है। तो मेरी सौतन जो रानी महली में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, और राज रानी जो मंत्री बनाओ मुझे, राज रानी जो मंत्री बनाओ मुझे, बन के रानी तुम्हारी रहूं ताउमरी, राज रानी जो मंत्री बनाओ। तो महारानी जी हुक्म फरमाए, आपका कहना मुझको स्वीकार है। और करना क्या है ये रानी बताओ मुझे, करना क्या है ये रानी बताओ मुझे, कौन सा काम करना मैं तैयार हूँ। तो सुनिए मंत्री जी कि आपको करना क्या है। क्या करना है महारानी जी? काम थोड़ा सरल भी है और कठिन भी है। सरल भी है और कठिन भी है। हाँ, हम सब काम वाम कर नहीं डरावा जा पूछो। हम तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाए तो महारानी। सुनिए मंत्री जी आपको करना क्या है। क्या करना है? मेरी सौतन जो रानी है इस वक्त महल में अकेली सो रही है।
यानी जो बड़ी रानी है, हाँ। बड़ी महारानी जी, इस वक्त वो अपने शयन कक्ष में सिर्फ अकेली सो रही हैं। महाराज महल पे नहीं है। और कोई अच्छा सा समय देख के 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे अच्छा समय देख के आप जाइए और मेरी सौतन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दो, जान से खत्म कर दो उसे। लेकिन इतना याद रहे कि उसके शयन कक्ष के आसपास सेनापति का सख्त बड़ा पहरा लगा हुआ है। और मैं सुनूं जहां तक कि सेनापति के नजरों से कोई बच के जा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें उनके नजरों से बच के जाना है। और उसके बाद जब रानी इस दुनिया से काम खत्म हो जाएगा और बात रही महाराज की, तो उन्हें तो किसी वक्त भी टपका दूंगी। और उसके बाद यहाँ के राजा बनोगे आप और यहाँ की रानी बनूंगी मैं। लेकिन महारानी जी, तुम्हारी बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। इतना तो कह सकती हूँ, अगर तुम्हारा साथ ना दूं तो इसी वक्त रामबली मर जाए। तुम सब बतला के आयो, हम चली तो क्या है? हाँ? मेरे दरबार के वफादार नौकर हो, तुम पे भरोसा करती हूँ। नहीं भरोसा अपने अपने पे करो, काम तुहार 2 जने को हुए और मरी हम। अरे तो कहाँ तुम मरे जा रहे हो? महारानी जी, हमारे फालतू उनका राम बलि के मरने से क्या होगा? हाँ? हम मर गए, जानो कुकुर मर गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ? तो मेरे बाएं अंग हो। नहीं हम अंग वंग ना है। क्यों? अरे कुछ नहीं। जरा ये सोचो, हाँ अगर यहाँ के सम्राट ये बन जाएंगे, हाँ रानी मैं बनूंगी, हाँ, तो मंत्री तो आप बनेंगे ना। मान लो बहन हम कहे लागी क्या? तो अब कोई का कहीं हो मरेगा। है? आपको हम हो के विश्वास नहीं ना, क्यों? बनाओ ना बनाओ, भरोसा ही नहीं है। तो कौन विश्वास? अरे चलो मैं अपनी कसम खाती हूँ, अपनी जवानी की कसम खाती हूँ अच्छा कि अगर तुम दोनों को धोखा दूं, हाँ। तो मेरी जवानी मेरे काम ना आए। नहीं तुहार जवानी हमारे सबके काम में आवे। महारानी कामनी जो वादा करती है उसे पूरा करके रहती है, समझे? और मैं अपने वादे से कभी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। महारानी जी, आपकी बातों पर हमें तब विश्वास होगा जब अपना हाथ हमारे सर पर रखो और कसम खाओ कि जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तुम्हारा साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। अब यकीन है? हाँ तो ना और फंसे हमाया मुन्ना। नहीं मतलब 2 जने के काम हो गया है। रामबली क्लियर क्लियर, मारू ना। हिसाब से रहना, याद रखना। कसम हमारी झूलनी की। अच्छा तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, हाँ जिंदगी भर पछताओगे। रामबली एक काम कीजिए आप। महारानी जी सुनो हमारी बात। हाँ, तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं, संग निभा देना तुम, और आओ हंस के गले से लगा लो मुझे, आओ हंस के गले से लगा लो मुझे, प्यार होता है क्या ये दिखा देना तुम, आओ हंस के गले से मेरे राजा। रामबली, रामबली, हाँ एक काम कीजिए, हाँ तुम जरा 2 मिनट के लिए अंदर चले जाइए। हम हाँ, जाए पे उबा नहीं कहाँ की बात कर रहा है? क्या समझ रहे? पहले कहा तो है 2 मिनट के अंदर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए कमरे के अंदर चले जाइए। अच्छा अच्छा, और तुम क्या समझ रहे हो? नहीं कहो अंदर तो हम कहा कहाँ का है? कमरे के अंदर। हम और मंत्री जी से मुझे स्पेशल बात करनी है कुछ। चलो काम हो जाए तो हमका बुलाया, ठीक? हाँ, आवाज दे दूंगी। मंत्री जी,
वैसे कहने वाली बात अलग की है। आपने मेरा साथ दिया, मैं बहुत खुश हूँ, और इसीलिए तुमसे कहना भाई, तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम भी खा चुकी हूँ। और कहते नहीं है कि अगर किसी की कसम खाओ तो साथ पूरा निभाना चाहिए। क्यों नहीं? और ये महारानी कामिनी जो वादा करती है वो पूरा करती है, बाकी कुछ लोग तो गद्दार भी इस दुनिया में हैं। और इसीलिए कहना है क्या? और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है। गोरे बदन पे लिपटा चल, आंखों में सारी माए काजल। गोरे बदन पे लिपटा चल, आंखों में सरी माए काजल। होठों को सभी नम चूमे, गालों पे पसीना है, और तेरी बाहों महारानी जी, याद रखना मेरी बात को। अब मैं जा रहा हूँ, और जब तक महारानी को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि जब तक उसका नाम निशान इस दुनिया से खत्म न हो जाए, तब तक मेरे पास भी मत आना, और आना तो कोई अच्छी खबर ही सुनाना। ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे विक्रमगढ़ के वासियों, हमारा नाम महामंत्री बलवंत सिंह उर्फ गुंडा स्वामी है। पंगा नहीं लेना, वरना जिंदा जमीन में दफन करूंगा। याद रखना मेरी बात को। सभी क्षेत्रों से कहना सिर्फ एक है, क्योंकि मेरा भी नाम महारानी कामनी है, और बिछा दिया मैंने अपना तिरिया जाल का। ऐसा तिरिया जाल बिछा दिया कि उस जाल से परिंदा तो क्या, चूहा भी नहीं निकल सकता। और बात रही महाराज आपकी, तो तुम्हारे इस राजमहल को अगर शमशान घाट न बना दूं, तो मेरा भी नाम महारानी कामनी नहीं। कसम हमारी झूलनी की, अगर किसी ने बगावत की तो उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दूं।